नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेनू मौर्य। बुलेटिन की शुरुआत यूपी की बड़ी खबरों के साथ करेंगे। बहराइच में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर रामगांव थाना क्षेत्र के फतेहपुर में बाप ने बेटी की कुल्हाड़ी मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। कलयुगी बाप शराब पीने से मना करने पर बेटी से नाराज था। घटना वाले दिन अंकित ने अपने पिता हरिकिशन को शराब पीने से रोका तो हरिकिशन ने बेटे अंकित पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल अंकित को अस्पताल ले जाते वक्त जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने बेटे की हत्या करने वाले कलयुगी बाप को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। उसके पिता ने मारा, वो क्या मामला था मुझे नहीं पता। हाँ, तो पुलिस ने किसे गिरफ्तारी की? उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया जी। हाँ, क्या हुआ था कि ये कब की घटना है? ये कल रात की है, फैजाबाद से आया है। हाँ। और कब कितनी समय ये हुए, जब हम सोकर उठे तो देखा वो छटपटा रहा था, तो हम हॉस्पिटल लेकर चले आए। इससे पहले भी इसके पिता ने इसके ऊपर हमला किया है शायद? हाँ, किया था। थाना रामगांव के फतेहपुरवा गांव में हरिकिशन पुत्र चुन्नी लाल द्वारा अपने सगे पुत्र अंकित उर्फ टिंकू, जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष थी, की सोते समय कुल्हाड़ी से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल किया गया, जिसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में चिकित्सा के लिए लाया गया, जहां उस पर उसकी मृत्यु हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये पाया गया है कि पिता पुत्र में शराब न पीने को लेकर आपसी नोकझोंक हुआ करती थी। इनका जो पिता था वो शराबी था। यूपी के बदायूं में पत्रकार समाज कल्याण समिति ने पत्रकार की हत्या को लेकर विरोध दर्ज करवाया है। समिति ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन देते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है। पत्रकार समाज कल्याण समिति ने कहा है कि पत्रकार रतन सिंह की हत्या से निर्भीक निष्पक्ष पत्रकारिता करने वालों का मनोबल गिरा है। अगर पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तो पत्रकार एकजुट होकर शासन प्रशासन के कार्यों का बहिष्कार कर देंगे। मैनपुरी में 3 महीने पहले हुई युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। बता दें कि एलाऊ के बाग में युवक की लाश पेड़ पर लटकी हुई मिली थी। वहीं पुलिस ने युवक की हत्या में शामिल 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान टिंकू उर्फ असलेंदर और धीरू उर्फ धीरज के रूप में की गई है। मौसा मौसी के यहाँ ये रहता था, जो आसमाबाद का रहने वाला। हाँ, अब उस घटना को लेकर के जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, लोगों को भी नहीं पता था कि कैसे हुआ, क्या हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात क्लियर हुई कि इसकी जो ये लटकी हुई बॉडी है, ये लटकी नहीं है बल्कि लटकाई है, क्योंकि उसमें हैंगिंग है, स्ट्रैंगुलेशन। इस पर थाना पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किया गया कि आखिर ये कैसे हुआ। परिजनों से पूछा गया तो प्रथम दृष्टया तो परिजनों ने बताया कि साहब हम लोगों ने देखा नहीं, इसलिए हम किसी को नेम नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के अग्गासी टोला गांव में आजादी के 70 साल बाद भी विकास कोसों दूर है। यहां के लोगों को आज भी पक्की सड़क का इंतजार रहता है। विकास की चिड़िया का नाम है, यहां के लोगों को पता तक नहीं है। मध्य प्रदेश का उमरिया जिला क्षेत्रफल और जनसंख्या में छोटा होने के बाद भी आपको बता दें कि बांधवगढ़ जैसे टाइगर रिजर्व के कारण देश नहीं पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। लेकिन शायद आपको यकीन नहीं होगा कि पक्की सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को जिले के कई गांव यहां पे तरस रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं करकेली जनपद की पंचायत कलदा के अब्बासी टोला की, जहां मेन रोड से 3 किलोमीटर अंदर बसे लोग आज भी पक्की सड़क के अभाव में यहां से वंचित हैं। यहां पे सड़क यहां पे लगातार टूटी हुई नजर आ रही है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और नेता लोग आएंगे, उसके समय अच्छा भाषण करेंगे कि हाँ ये देंगे वो देंगे, आज तक कुछ होता ही नहीं। फिर 5 साल बाद दिखेंगे वो लोग, और कोई सुनवाई तो होती नहीं है। यहाँ से गए कि थोड़ा बहुत ऐसी फॉर्मेलिटी कर देंगे कि हाँ लिख लिए हैं, वहाँ जाके पता ही नहीं चलता आज तक। और ना कोई सुविधा ही नहीं मिलती यहाँ। और कभी जैसे परीक्षा हमारी 8 बजे या 7 साढ़े 7 बजे होती है सुबह, तो अब हम लोग कब जाएंगे?
अगर सुबह 5 बजे भी उठेंगे तो 7 बजे तो वहाँ कलदा पहुँचेंगे, इतनी खराब रोड में भैया ने बहुत दिन की आए वो इसने का करी अब रेंगा था नहीं, अब नहीं कुछ होता असल रेंग करना अब हीला का हिया से हुआ कूदा था हिया से चाहे खत कर जा था। अब का ना बताइए, इतने देखते हैं इसको, बस अभी हमारे इतनी जिंदगी हो गया, हम ये रोड नहीं बना, नहीं सुधरा। जो है तो नेता आते हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं, देख के चुनाव के टाइम में आए के देख सुन के और हमारे बात को ले करके जाते हैं और वहाँ जाके न पता कोई बात का सुनाई हम लोगों को नहीं आती है और न दिखाई का है उस बात को। सुविधा है यहाँ पानी के और न या रोड की, ये कोई हमारा सुविधा नहीं है, ऐसे जंगल में घुस के हम जी खा रहे हैं। कल कलदा के पास खो डैम में कुछ शिकायत हुई थी पानी की, उसमें हमारे कर्मचारी लोग उसी गांव के होते हुए गए थे तो ट्रैक्टर से उन्हें जाना पड़ा था। इस बारे में मैं सीईओ जनपद पंचायत करकेली को निर्देशित करता हूं कि वहाँ का एस्टिमेट बनवाएं और यथासंभव किसी निधि से स्वीकृत कराने की कोशिश करें। वहीं प्रदेश के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में बैठकों का दौर अब शुरू हो गया है। यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव इशिता सेड़ा खंडवा पहुंची। दिल्ली से आई इस राष्ट्रीय नेता ने खंडवा में तमाम यूथ कांग्रेसी नेताओं से चर्चा की है और अंदर ही अंदर योग्य उम्मीदवारों के बारे में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली है। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए राष्ट्रीय सचिव ने युवा लोगों को ही चुनाव में उतरने की यहाँ पे मांग को लेकर यहाँ पे राष्ट्रीय नेताओं तक पहुंचाने की बात कह दी है। और बता दें कि आपको खंडवा जिले की मधानता और बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा सीट कांग्रेस के विधायक नारायण पटेल और सुमित्रा कावडेगर के बीजेपी में चले जाने से सीट खाली हो चुकी है। युवा कांग्रेस के जो लोग होते हैं वो हमेशा संघर्ष ही करते रहते हैं और नो डाउट हम हर चुनाव में हम अपना अधिकार मांगते हैं, इसमें भी मांगेंगे। हमारे पास हमारी विधानसभा के लिए बहुत 2-3 नाम हैं हमारे पास भी युवा कांग्रेस के, तो मैं ऐसे कैसे कहूँ कि हम उनकी बात नहीं रखेंगे। डेफिनेटली हम उनकी बात रखेंगे और हम हर तरीके से युवाओं का जो भी प्रेशर बन सकता होगा वो माननीय कमलनाथ जी के सामने भी बनाएंगे और इनकी आवाज़ को उठाना ही हमारा जैसे दायित्व है, तो निश्चित तौर पर इनकी आवाज़ उठाए। पूछना चाहती हूँ, आप अपने घर में बैठते हैं तो क्या मास्क लगा के बैठते हैं? मैं अपने परिवार के बीच में आई हूँ, अपने सब जनों से मिलने आई हूँ। निश्चित ही कांग्रेस जीतेगी। जो ये करके गए हैं उसको कोई भी पसंद नहीं करता, तो आने वाले समय में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनने उनको मेहनत करके जिताया था उसको वो जवाब देंगे। मैंने दावेदारी करी है 13 में मैं था, 18 में था, अभी 20 में मैं हूँ, तो मुझे जमीन लेवल पे कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। यूथ कांग्रेस साथ में, सीनियर लोग साथ में है और अगर कांग्रेस विश्वास जताती है तो निश्चित तौर पे बहुत मजबूती से चुनाव लड़के और जीत के आएंगे। हंडिया के कई आदिवासी गांव आज भी शासकीय सुविधाओं से महरूम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गरीबों के लिए आरंभ की गई अति महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास इन दिनों जिम्मेदारों की कथित लापरवाही के चलते कागजों पर सिमट कर रह गई है। बात करें अगर रातातलाई ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले भीलटोला गांव की, तो यहां वनवासी भील शासकीय योजनाओं से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। भीलटोला के यहाँ गरीब घास फूस की कच्ची झोपड़ी में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन इन्हें आज तक शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। भीलटोला गांव में आपको बता दें कि वनवासियों ने चर्चा के दौरान बताया है कि पिछले 20 सालों से शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलना है। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री आवास के आवेदन तो कई बार दिए गए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है अभी तक। में हैंडपंप वगैरह कहीं नहीं देखा जाता, कोई समस्या नहीं। वो फिर पानी कहाँ से लाते हैं आप? पानी गांव में से लाते हैं, गांव में हैंडपंप है, वहाँ से लाते हैं। तो आपने इस संबंध में सचिव सरपंच को आवेदन दिया? आवेदन भी दे दिया, सब कुछ। क्या बोले? आवेदन भी दे दिया उनको। क्या बोले सरपंच सचिव? हाँ करवा देंगे बोले, और क्या अभी तक करवाए नहीं। अभी तक नहीं हुआ कोई काम। मेरा नाम है गीता। और आप कहाँ रहते हैं? हम हेमापुर में रहते हैं। क्या समस्या है आपको? हमारे यहाँ सबके यहाँ गांव में गली गली में रोड बन गया। हमारे प्रधानमंत्री आवास का फायदा नहीं मिला आप लोगों को? मिला
मिला, लेकिन सबको नहीं मिला है। कितने लोगों को मिला है? 1-2 का मिला है बस। और बाकी के आपने आवेदन किए थे? किए थे, वो अभी गए हैं आवेदन, बोले कि बाद में आएंगे। बिलासपुर जिले के कोटानुविभागीय की अधिकांश ग्राम पंचायतों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आई 14 वित्त की राशि के दुरुपयोग का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के बाद भी जवाबदार अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग नहीं किए जाने से उनकी भूमिकाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। कोटा ब्लॉक के अनेक ग्राम पंचायतों में आपको बता दें कि 14 वित्त राशि का खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा है। कोरोना महामारी के बचाव के लिए 14 वित्त की राशि का जनपद कार्यालय में गठित समिति के अनुमोदन पश्चात ही व्यय किए जाने का नियम है, लेकिन ब्लॉक की पंचायतों में नियम का पालन यहां पे नहीं किया जा रहा है। पंचायत सचिव एवं सरपंचों द्वारा मनमाने ढंग से खरीदी कर लाखों रुपए का भुगतान कर शासकीय राशि का बंदरबाट किया जा रहा है, जो कि जांच का विषय बना हुआ है। वहीं ग्राम पंचायत करगी खुर्द के सचिव दुर्जन राम साहू के द्वारा शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया है। ये करगी खुर्द का मामला है जो अभी हफ्ता 10 दिन पहले न्यूज में चला भी था, और जैसा कि वहाँ के उस उप सरपंच से हमारी बात हुई थी और कई पंच लोग भी शिकायत किए थे यहाँ आके जनपद पंचायत में 14 वित्त मान का जो 6 लाख रुपए गमन किए हैं उसके लिए जांच के लिए दिए हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जो हमारी सीओ मैडम है वो गहरी नींद में सोई हैं, ना उनको शासन का डर भय है, ना उस 6 लाख रुपए का जो गलत ढंग से उसका दुरुपयोग किया गया है, ना उस पैसे के गमन के राशि के लिए उनको ध्यान दी जा रही है। और मैडम ना तो इसमें जांच कर रही है, ना तो इस विषय को संज्ञान में ले रही है। तो मेरे को कहीं पास लगता है कि हो ना हो कहीं इनकी टेबल के नीचे से कोई मिली भगत हो। आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं और शासन प्रशासन की लापरवाही का दर्द झेलते कुड़ाको जनजाति के लोग, आपको बता दें कि मामला बलरामपुर जिले के वाड्रप नगर विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सुरसा के टोलको पारा का है, जहां काफी संख्या में कुड़ाको जनजाति के लोग निवास करते। यहां इनके लिए बिजली, सड़क, पेयजल, पुलिया आदि जैसी मूलभूत सुविधा आज तक उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि नदी नालों का पानी पीने को मजबूर हैं ये लोग। और इतना ही नहीं, अगर गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल ले जाना हो तो इनके घर तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है। कहने को तो प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार विकास की धारा बहाने की बात करते हैं, लेकिन नजारा देखना हो तो ग्राम पंचायत सुरसा में एक बार जाकर सच्चाई जरूर देख सकते हैं। यहाँ निवास कर रहे लोगों को अगर घर जाना हो तो छोटी बड़ी कुल 3 नदी को पार करके जाना पड़ता है। दिक्कत क्या है, नाला कुछ नहीं है, ढोड़ा का पानी पीते हैं और का बोरिंग कुछ हले नहीं है, क्या करेंगे, यही पी रहे हैं गंदा पानी। नदी का ये पार है जो पश्चिम पारा में है, एको वो आज तक नहीं कि कुछ नहीं हुआ है हैंडपंप पीने का, मतलब बहुत दिक्कत होता है गर्मी सीजन में। आज तक ये पारा में पश्चिमी पारा में आज तक नहीं खोदाई सा है। पानी का समस्या हमके यहाँ और सड़क का समस्या, पुल का समस्या। आपके जैसे ही मीडिया कर्मी के द्वारा हमको हमारे संज्ञान में ये बात आई थी कि सुरसा के कोड़ाकू बारी पारा में पानी की समस्या लोग जूझ रहे हैं। वहाँ पे बरसात के पानी और ढोड़ी के पानी का वो सेवन करते हैं। तो इसके बाद हमारा पीएचई के एसडीओ से बात किया गया है, जैसे ही जो खनन करता है जो गाड़ी वो इधर आएगा तो वहाँ पे बोरिंग का खनन कराया जाएगा। साथ ही ये भी संज्ञान में आया था कि वहाँ पे एक पुराना हैंडपंप है जिसको रिपेयरिंग की जरूरत है, जिसके लिए बात हो गया है, कुछ दिनों में उसका रिपेयरिंग हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजगढ़ जिले के वीर सैनिक मनीष विश्वकर्मा को श्रद्धांजलि दी है। भोपाल के आपको बता दें कि सेंट्रल हॉस्पिटल परिसर में शिवराज ने पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए हैं। मनीष कश्मीर में बारामूला के संघर्ष में जवाबी फायर करते हुए शहीद हो गए थे। शिवराज ने कहा है कि शहीद परिवार को 1 करोड़ की सम्मान निधि, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, गांव में शहीद की प्रतिमा की स्थापना और किसी संस्था का नाम शहीद के नाम पर किया जाएगा। शहीद मनीष का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए राजगढ़ जिले के खुजने ले जाया जाएगा। मनीष के चरणों में
मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूं। हमारे वीर शहीद मनीष कश्मीर के बारामूला में जब ये पता चला कि कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं तो संयुक्त टीम ने सेना की सर्च ऑपरेशन चलाया और उसी दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू की। हमारी सेना की संयुक्त टीम ने उसका जवाब दिया, लेकिन उसी दौरान वीर मनीष घायल हो गए लड़ते लड़ते, और अस्पताल में जाके उन्होंने अंतिम सांस ली। रायपुर के खमतराई में बीती रात एक युवक ने खुदकुशी के इरादे से नदी में छलांग लगा ली है। नदी का बहाव तेज होने के कारण दीपक साहू नाम की युवक की बहने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी मिलते ही सरकंडा पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और युवक की तलाश में लगातार जुटी हुई है। खबर रायगढ़ से है, जहां पर जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक दिन में जिले के अंदर 129 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में कलेक्ट्रेट पुलिस अधीक्षक और एएसपी के कर्मचारी भी शामिल है। संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। प्रशासन समय समय पर शहर को लॉकडाउन कर रहा है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती ही जा रही है। कलेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए कोरोना जांच नहीं कराने वालों के खिलाफ एफआईआर करने तक यहां पे निर्देश दे डाले हैं। माना कैंप नगर पंचायत के पुनर्वास विभाग ने राज्य मंत्री जय सिंह अग्रवाल से बैराक का काम जल्द पूरा कराने की मांग की है। राज्य मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने पीएल होम के बैरक बनाने को यहां पे मंजूरी दी थी और साथ ही माना कैंप नगर पंचायत को राजस्व ग्राम बनाने की भी बात कही थी। बनी नहीं है, बैरक को कौन सी बैरक और बननी है, माननीय मंत्री जी ने उसका निरीक्षण किया है। जो बैरक बन चुकी है उसका भी निरीक्षण किया है। अब पूरी रिपोर्ट सीएमओ साहब उनको मंत्री जी को देंगे और उसके बाद जो रुका हुआ काम है वो काम भी कराया जाएगा। वहीं कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में बहुप्रतीक्षित रेल परियोजना के लिए पूर्व डीआरयूसीसी सदस्य ने मुहिम शुरू की है। पूर्व डीआरयूसी सदस्य विजय प्रकाश ने चिरमिरी नागपुर हॉल्ट न्यू रेलवे लाइन विस्तारीकरण परियोजना का फंड जल्द रिलीज करने की मांग की है। विजय प्रकाश ने बताया है कि रोजाना मुख्यमंत्री की फोटो के सामने घंटी बजाकर उनका ध्यानाकर्षित किया जाएगा। रेल परियोजना के लिए सेंटर से तो फंड आ गया है, अगर छत्तीसगढ़ सरकार 50% फंड रिलीज करती है तो रेलवे लाइन का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। जीवनदायिनी परियोजना है चिरमिरी नागपुर रोड रेल विस्तारीकरण परियोजना। इस परियोजना के लिए केंद्र राज्य सरकार के बीच में ओएमयू हो करके फाइनल हुआ और केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का 50% जो है रिलीज कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री से बहुत उम्मीदें हैं। इस क्षेत्र की जनता एकदम ये विश्वास करती है कि अब इतनी देर हो गई कि और देर न किया जाए। उनके हिस्से का जो 50% है, हम उनके सामने उनकी संतान है, वो हमारे माँ बाप हैं। हमको माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके विकास कार्यों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। उन्होंने जितना काम उन्होंने किया और कर रहे हैं, ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। वहीं जांजगीर चांपा जिले के पंतोरा में फर्जी हस्ताक्षर से किसानों की राशि हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने कैशियर समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। राज्य ग्रामीण बैंक में 2015-16 में किसानों के खातों से फर्जी हस्ताक्षर कर राशि निकालने के मामले की जांच चल रही थी।
हरीश और प्रशांत नाम के आरोपियों ने किसानों से कोरे फॉर्म पर हस्ताक्षर करा लिए थे और इसके बाद कैशियर ने हस्ताक्षर का गलत इस्तेमाल कर किसानों के खाते से राशि आहरित कर ली थी। चौकी का मामला है जिसमें पंतोरा के छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक इसके शाखा प्रबंधक नारायण पाटले के द्वारा थाने में ये शिकायत दी गई थी कि किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों के फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक का जो कैशियर है ऐश्वर्य कुमार उसके द्वारा फर्जी तरीके से राशि आहरण कर 47,000 रुपए की गड़बड़ी उसके द्वारा की गई थी। इस शिकायत की जांच पर से आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 34 आईपीसी, क्योंकि इसमें 2 एजेंट हरीश और प्रशांत भी शामिल हैं, इन तीनों के खिलाफ इन धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें आरोपियों की पतासाजी अभी जारी है। बिलासपुर के उफलपुर में महिला की हत्या का मामला सामने आया है, जहां पे मृतक चंदना डटसेना मुंगेली जिले की चुचुनिया गांव में पंचायत सचिव के पद पर पदस्थ थी और पति विजय डटसेना की हत्या के बाद उन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि चंदना की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। फिलहाल सकरी थाने पुलिस यहां पे पूरे मामले की अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। महिला जो है 1-2 माह से करीबन यहाँ किराया से रह रही और एक बच्ची के साथ, अपना खुद के बच्ची है उनका। तो मैं गेट के पास खड़ा हुआ, मैं सबको मना किया अंदर नहीं जाना है। मैं टीआई साहब को फ़ोन करता हूँ थाना में, तो टीआई साहब जी को, यादव जी को मैं फ़ोन किया, वो करीबन आधा घंटे में तुरंत पहुँच गए। फिर उनके साथ अंदर गया तो गला में पूरा साड़ी वगैरह लपटाई हुई थी। वो देखे हम लोग ऐसे करके, क्या लग रहा है देखने से? अब देखने से तो लग रहा है मर्डर ऐसा है। आज सुबह ये सूचना मिला कि एक महिला जिसका नाम चंदना डटसेना है, जो अपने निवास स्थान में मृत हालत में पड़ी हुई है, कि सूचना तस्दीक हम लोग आए, जहां देखे कि एक महिला जो है पीठ के बल पड़ी थी मृत अवस्था में, जिसका पंचनामा कार्रवाई किया जा रहा है। इसके पश्चात शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद ही उसकी मृत्यु के संबंध में वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला है और जो जांच के बाद स्पष्ट होगा। जगदलपुर में जातिगत गाली देना एक परिवार को भारी पड़ गया है। परपा थाने की पुलिस ने जातिगत गाली देने पर परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित पक्ष ने थाने में गाली गलौज और मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई थी। अगली खबर छत्तीसगढ़ की आपकी बता रहे, जहां पर एक नील गाय के शिकार का मामला सामने आया। बता दें कि बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर वन इलाके में जंगली नील गाय के शिकार का मामला सामने आया है। वहीं वन विभाग ने 12 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। वन परिक्षेत्र वाड्रफ नगर में परिषद सहायक वृत्त करमडीहा में आज सुबह 8 बजे विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि मेढ़ारी गांव के कुछ लोगों ने जंगली सांभर का शिकार कर उसको काटकर उसके मांस को अपने घर में बनाने के लिए छुपाए हैं, बनाने की तैयारी में हैं। सूचना पाते ही वन अमला तत्काल मौके पे पहुंचा। मौके पे विभिन्न जगहों पर छापामारी करते हुए जंगली सांभर का सींग, पैर एवं मांस मौके से बरामद किए गए हैं, जिसमें 12 अपराधी मौके से पकड़े गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसमें 3 अपराधी उन लोगों के बताए अनुसार और हैं शामिल, जिसकी पतासाजी की जा रही है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।